जय हिंद। आज हम लोग क्वेश्चन टैग के पार्ट 2 वीडियो में आए हैं और इससे पहले आप लोगों को पार्ट 1 का वीडियो दिए थे। उसमें किस किस अर्थात कौन सा सब्जेक्ट रहने पर हम लोग कौन सा उसके लिए सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन पार्ट में। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि स्टेटमेंट पार्ट में कौन सा सब्जेक्ट रहने पर अर्थात दिस रहने पर या फिर दिज रहने पर, दिस बॉय रहने पर कैसा सब्जेक्ट मेरे क्वेश्चन पार्ट में बनता है। स्टेटमेंट पार्ट का कौन सा सब्जेक्ट क्वेश्चन पार्ट के कौन सा सब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है, अर्थात कौन सा सब्जेक्ट वहां पे इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोग अपने पिछले वीडियो में सीखे थे। यही आज आपका लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन टैग सॉल्व करने में कहीं से भी लेस मात्रा का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और आज जो रूल्स होगा थोड़ा ज्यादा रूल जाएगा क्योंकि एक ही पार्ट और बनेंगे, बस यही पार्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो आपका चलिए आइए करा, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर काउंटिंग के तहत आप 1 2 3 पढ़ते हैं तो वो आपका नंबर है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए तो उस स्थिति में 1 का हिंदी एक नहीं होता है, 1 का हिंदी होता है प्रत्येक कोई। आगे बात समझ में करा, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट 1 हो, क्या हो, 1 हो, जिसका अर्थ प्रत्येक कोई निकलता हो, क्या निकलता हो, प्रत्येक कोई निकलता हो, तो क्वेश्चन पार्ट में उसके लिए सब्जेक्ट के स्थान पर वी यूज करते हैं। वी समझते हैं हम लोग, है ना। आप जैसे आपको कहेगा, मतलब कहेगा वन शुड डू वंस वर्क, अर्थात प्रत्येक कोई को अपना काम करना चाहिए, प्रत्येक कोई को अलग अलग अपना काम करना चाहिए। तो इस सेंस में अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट 1 हो जाए तो उसके क्वेश्चन पार्ट को उठा करके कहां डालते हैं, वी फॉर्म में छोड़ देते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 1 कैन डू दिस वर्क, तो याद होगा आपको, अगर पहले से नोट लगा देता है तो हम लोग नोट नहीं लगाते हैं क्वेश्चन पार्ट में। अगर स्टेटमेंट पार्ट का सेंस अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन पार्ट मेरा कभी भी इंट्रो निगेटिव नहीं होगा, इंट्रो अफर्मेटिव होगा। ये बेचारा अफर्मेटिव है, तो जब ये अफर्मेटिव है तो इसका क्वेश्चन पार्ट होगा इंट्रो निगेटिव होगा। आइए ध्यान देते हैं, तो कहता है 1 कैन डू दिस वर्क, प्रत्येक कोई इस काम को कर सकता है। इसका क्वेश्चन पार्ट बनेगा 1 कैन डू दिस वर्क, और उसके बाद कॉमा देंगे। अब कहता है कैन मेरा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हम लोग कैन इस्तेमाल कर लेंगे। और नोट नहीं लगा हुआ है तो नोट लगाइएगा तो कांट हो जाएगा, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा, 1 को रखेंगे नहीं, ये सब स्पेशल केस में आपको क्या होगा, वी इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, 1 कैन डू दिस वर्क, प्रत्येक कोई इस काम को कर सकता है। इसका क्वेश्चन पार्ट क्या बनेगा, 1 कैन डू दिस वर्क कांट बी, प्रत्येक कोई इस काम को कर सकता है, क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं, यही हुआ क्वेश्चन टैग। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़िएगा। कहता है यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन आप लोग को याद होगा कि आप लोग को इसमें प्रोनाउन वाले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन सम, एनी, ये सब क्या है, इंडेफिनिट, ठिकाना ही नहीं है। कहता यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन के सब्जेक्ट का अंत किससे हो, 1 से हो या फिर बडी से हो, है ना, समवन, एनीवन, समबडी, है ना, वन बडी से होता हो, तो उसके क्वेश्चन पार्ट का सब्जेक्ट के स्थान पर दे यूज होगा। यदि आईसी में आता है समवन आ जाता है ना, तो यहाँ पे समवन, सॉरी हाँ, समवन, समबडी, समथिंग नहीं, ये वन या बडी जीवित वस्तु ना, तो उसका क्वेश्चन पार्ट में क्या होगा, दे इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा, दे। आइए ध्यान दीजिए, कह रहा है समवन, ये मानव जाति के लिए ही इस्तेमाल होगा, तो इसके लिए तो थिंग के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। कह रहा है समवन इज कॉलिंग यू, कोई आपको क्या कर रहा है, मतलब कि क्या कोई आपको बुला रहा है। तो इंसान है ना बुलाएगा, अब भूत बुलाएगा आजा आजा, है ना, तो नहीं जाना है, तो फिर लपेट लेगा उधर, भूतो होता है जी, नहीं होता है। चलिए कह रहा समवन इज कॉलिंग यू, कोई आपको बुला, तो मानव जाति बुला रहा है, तो पहले तो कॉमा देंगे, उसके बाद इज लिखा हुआ था, इज देंगे, इसके साथ नोट नहीं है, क्या हो जाएगा, इजंट। ये काम तो आपको करना ही। सब्जेक्ट क्या होगा, तो समवन रहेगा तो उसके सब्जेक्ट के स्थान पर दे यूज होगा, सब्जेक्ट के स्थान पर दे, क्वेश्चन मार्क। ये तो आपको मालूम ही होगा कि दे क्या आया, समवन नहीं होगा, दे इस्तेमाल होगा। मेरे कहने का मतलब यही है
कि यदि इनडिफिनिट प्रोनाउन के सब्जेक्ट का अंत, ये मेरा कैसा प्रोनाउन है, इनडिफिनिट प्रोनाउन है, तो जब नाउन पढ़ाते हैं हम, मतलब कि प्रोनाउन पढ़ाते हैं, तो बच्चा सोचता है टेंस कब पढ़ाएंगे, ये वॉइस कब पढ़ाएंगे, है ना, रिमूवल टू कब पढ़ाएंगे। बहुआ सब जगह नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आपको धक्का देगा, उसको हल्के में लेने की कोशिश ना करें। हल्का में लीजिएगा तो आपको हल्का बना देगा। तो यहां देखिएगा सम वन मेरा क्या है, इनडिफिनिट प्रोनाउन है। तो कहता है ठीक है भैया तू इनडिफिनिट प्रोनाउन ही रहा, लेकिन अगर वन या बड़ी इस्तेमाल रहेगा ना साथ में तुम्हारे, सम वन समबडी, तो उसके लिए क्वेश्चन पार्ट का सब्जेक्ट मेरा दे इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। लाइट चला गया नहीं, यहां तक हो गया। फिर करा यदि इनडिफिनिट प्रोनाउन का अंत थिंग से होता हो। अब देखो तो यहां भी इनडेफिनिट प्रोनाउन और इसमें भी इनडेफिनिट प्रोनाउन, इसमें सम वन तो इसमें सम थिंग। आ रहा समझ में, आता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन मेरा यहां भी है और इंडेफिनिट प्रोनाउन यहां भी है, तो इसका अंत वन या बड़ी से होता है तो हम लोग प्रोनाउन दे उठाते हैं। अगर इसका अंत किससे होता हो, थिंग से होता हो, तो थिंग माने कोई निर्जीव वस्तु न जी। और आप लोग को जेंडर में पढ़े हुए किए हैं कि निर्जीव वस्तु के लिए हम लोग प्रोनाउन इट उठाते हैं। इसको उठाते हैं, इट उठाते हैं। तो क्या हो जाएगा, यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन का अंत थिंग से होता हो और स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट, और वह स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट हो तो क्वेश्चन पार्ट का सब्जेक्ट इट यूज होगा। क्या इस्तेमाल होगा, इट यूज होगा। लिख रहा है समथिंग इज बर्निंग, कुछ जल रहा है ना, क्या हो जाएगा, समथिंग इज बर्निंग, कॉमा देंगे, यहां पे इज लिखा हुआ है तो इज लिखेंगे। और सेंटेंस से पूछेंगे भैया तू कोई नेगेटिव सेंस भी है, कहता है नहीं हम सिंपल सेंस है, तो बेचारा क्या हो जाएगा, इजंट। इस समथिंग के बदले कोई उठता है ना प्रोनाउन, जैसे राम के लिए ही उठा के ले जाते हो, उसी प्रकार समथिंग के लिए क्या इस्तेमाल होगा, इट इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट, कोई स्टेटमेंट पार्ट ऐसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसका सब्जेक्ट कहां हो, कैसा हो, तो सब्जेक्ट कहते किसको हैं, वर्ब के पहले जो मिल जाए, हाथी बिल्ली बकरी कुत्ता गाय भैंस, है ना, आदमी भी कोई मिल जाए तो क्या हो जाएगा, वही सब्जेक्ट होता है। और मेरी बातों को याद रखिएगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, पूरे संसार में मात्र दो ही चीज बन सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, तीसरा कोई चीज नहीं बनेगा। आइए ध्यान देते हैं। यदि किसी स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट किससे हो, ब्लैंक स्पेस ऑफ अस, है ना, हो तो क्वेश्चन पार्ट का सब्जेक्ट वी इस्तेमाल होगा। वी आया कहां से, आप लोग को याद होगा जब प्रोनाउन में पढ़ा रहे थे, तो वी के खानदान का ये देखो हेड यही है, ऑब्जेक्टिव केस है अस, है ना, तो अस के साथ ही उठा के लाया भाई, अगर हम अस आ रहे हैं तो मेरे घर का आना चाहिए, तो वी इस्तेमाल होगा। देखिए सम ऑफ अस, हम लोगों में से कुछ, सम ऑफ अस का क्या सेंस निकलेगा, हम लोगों में से कुछ। वही कहता है कि सम ऑफ अस आर वेरी इंटेलिजेंट, हम लोगों में से कुछ क्या हैं, बहुत तेज हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंट है तो चलो अच्छी बात है, क्वेश्चन पार्ट बन जाओ। तो क्वेश्चन पार्ट कहता है सम ऑफ अस है, अच्छा अस तो बी के खानदान से आता है, तो इसी अस के कारण बेचारा बी आ गया। क्या आ गया, इसी अस के कारण ये बी आ गया। तो क्या होगा, लिख डालिएगा पहले आप लोग, पूरा सेंटेंस सब पहले लिखना है। अस आर वेरी, कॉमा दीजिएगा, यहां आर लिखा हुआ, आपका भी मन होगा कि हम आरंट लिख दें, क्योंकि भीतर में कोई निगेटिव सेंस नहीं है। अब कहता है कि इस सम ऑफ अस के बदले सब्जेक्ट कौन उठाइएगा, तो आपका रूल कहा, देख भैया खाली स्पेस और ऑफ अस दे रहा है, अर्थात यहाँ पे सम इस्तेमाल होगा और भी कुछ इस्तेमाल होगा, तो आरंट यहां देखिएगा अब बी इस्तेमाल हो जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में वी इस्तेमाल होगा। एनी डाउट, क्लियर, आपका क्लियर हो रहा है। चलिए वाह रे वाह, क्या क्या विद्यार्थी बनेगा। चलिए नेक्स्ट रूल कर रहा है, यदि सेंटेंस का स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट ब्लैंक स्पेस ऑफ यू रहे, यहां था ब्लैंक स्पेस ऑफ अस, तो अस आया था वी के खानदान से उठ करके, ये देखिएगा ऑफ यू के खानदान से, इसका क्वेश्चन पार्ट क्या हो जाएगा, समझ जाएंगे। अरे तरीके, जब अस आया था तो वी उठा के लाए थे, यू आया है तो आपको बतेबे किए थे, यू बेचारा माँ बाप का इकलौता बेटा है। सब्जेक्ट भी मतलब कि सब्जेक्टिव केस में भी यू और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू इस्तेमाल होंगे। तो कहता है कि यदि किसी स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट खाली स्थान ऑफ यू हो तो इसके क्वेश्चन पार्ट का सब्जेक्ट यू यूज होगा। लो अब अभी सिखाए थे, सम ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, क्या हो जाएगा, सम ऑफ यू
आर वेरी इंटेलिजेंट कॉमा, उसके बाद आर देखेंगे, मेरा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर है। आर के बाद देखिएगा यहाँ पे लग रहा है कि नॉट नहीं है तो आरंट हो जाएगा, आरंट। उसके बाद देखिएगा यू, यू उठ के जाएगा। ये सब याद करने वाली बातें हैं और समझने वाली। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये तो हल्का आ गया, ये तो बैठना बेकार हो गया मेरा। कह यदि किसी स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट आई प्लस एम हो तो याद ही होगा। जो वर्ड आप लोग को इस तरफ लिखवा दिए थे, बोले थे बाबू इसको याद कर लीजिएगा, तो उसमें आपको देखिएगा एम प्लस नॉट की चर्चा तो आरंट हो गया था ना, तो वो याद नहीं करिएगा, वही तो क्वेश्चन टैग का जान है। आगे देखिएगा, आप लोग का जान, तुम लोग का जान पढ़ो, सब जान नहीं होता, सब होता रिचार्ज करवाने वाली। कह रहा है कि यदि किसी स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट आई प्लस एम हो तो क्वेश्चन पार्ट क्या होगा, सब्जेक्ट तो आई हो ही जाएगा, अब वर्ब क्या हो जाएगा, आर इस्तेमाल होगा। क्या होगा, आर। देखिएगा लिख रहा आई एम अ डांसर कॉमा, एम लिखेंगे, इसमें निगेटिव सेंस नहीं है तो हो जाएगा एमंट, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आरंट, आरंट आई। ये क्या हो जाएगा, आरंट आई इस्तेमाल होगा, कारण एम के साथ नोट लगाइएगा तो वो आरंट में चेंज होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत समझने में? चलिए पंखा का है व्यवस्था, देखो पंखा चलता है लेकिन लाइन नहीं है। करा आई एम नॉट अ डांसर, मैं एक डांसर नहीं हूं, वास्तव में मैं एक डांसर नहीं, मैं तो एक शिक्षक हूं, है ना, लेकिन शादी ब्याह तो सब लोग नाचता है। अच्छा शादी ब्याह की बात आया तो बहुत सारा लोगों का मतलब मन होता है कि हम नाचें कूदकें, लेकिन बगल में खड़ा रहेगा, दोस्त को कहेगा कि दोस्त हमरा खींच दो ना, हम पूरा गर्दा उड़ा देंगे। फिर जो दोस्त उसका नाच रहा था उसका हाथ पकड़ के लाता है, उसके बाद जो चौकी तोड़ नाच होता है, क्या बताएं। आगे बढ़ो, आई एम नॉट अ डांसर, यहां देखिएगा एम अकेले बेचारा वर्ब इस्तेमाल है और एम के साथ यहां नोट था, यहां एम में नोट लगाना था तो चेंज हो गया था आरंट में, यहां नहीं लगाना है तो बेचारा एम का एम ही रह जाएगा। आई एम नॉट अ डांसर हो जाएगा आई एम नॉट अ डांसर कॉमा, उसके बाद हो जाएगा एम आई क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आपको याद होगा आई वाज अ डांसर, तो वाज के साथ फिर नोट लगाए थे तो कहां चेंज हुआ था, क्या बात करा, आई वाज अ डांसर, क्या हो जाएगा आई वाज अ डांसर कॉमा, आवाज के साथ नोट लगाते तो कहां मतलब भाग गया था, वेरंट में भाग गया था। आई वाज नॉट अ डांसर, नोट नहीं था तो नोट लगाए तो वेरंट हो गया, ऑलरेडी आपके पास नोट मौजूद है तो नोट थोड़े लगाते हैं, हो जाएगा आई वाज नॉट अ डांसर कॉमा, क्या हो जाएगा इसका, वाज आई क्वेश्चन। अब देखेंगे थोड़ा थोड़ा टेंस है ना, थोड़ा थोड़ा टेंस आने लगा है आपके सेंटेंस में, तो टेंस में मात्र दो ही कोई ऐसा घर है जो बहुत खचरा है, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। बाकी सब टेंस बात अपन हेल्पिंग वर्ब बताइए देता है कि हमारा हैज है, हमारा हैज बीन है, हमारा इज एमआर है, हमारा सेल बी विल बी है, हमारा सेल हैव है, हमारा विल हैव है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट नहीं बताता है कि हमारा है, छुपा के रखता है, डू डज डिड, है ना। तो यहां पर हमको ध्यान देना होगा। कह रहा है मोहन प्लेज, ये V5 है ना, एस वाला वर्ब का पांचवा रूप, तो V5 मात्र पूरे संसार में अगर कहीं लगता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है और कहीं नहीं लगता है। कह रहा है मोहन प्लेज क्रिकेट, हो जाएगा मोहन प्लेज क्रिकेट कॉमा, अब यहां पे क्या हो जाएगा, डज डजंट, अब मोहन तो मोहन नहीं जाएगा, है ना। ये भी एक बड़ी बात है कि क्वेश्चन पार्ट हमेशा प्रोनाउन ही बनता है, वर्ब के बाद रखाता क्या है, उस तरफ प्रोनाउन रखाता है। आइए यहां प्लेज था इसलिए हम लोगों ने डज इस्तेमाल किया, अगर आई प्ले क्रिकेट रहता तो डू इस्तेमाल होता। फिर यहां देखिएगा नीड और डेयर, आप लोगों को मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब के नाम से इसको बताए होंगे जब वर्ब पढ़ाएंगे वहां पे, तो वहां पर एक चीज बताए थे कि ये है बेचारा काम करने वाले, कुटुंब। आपके यहाँ 3 प्रकार के लोग आते हैं जब आपके यहाँ शादी ब्याह और श्राद्ध होता है, तो एक आते हैं कुटुम, एक आते हैं सुटुम, एक आते हैं लुटुम। तो लुटुम उनको कहते हैं जो अपने भी आते हैं, दो चार को लइयो आते हैं, एक 5 लइयो चल जाते हैं, नहीं बांध के ले जाते हैं, उसको कहते हैं लुटुम। वो सूट बूट पहन के घूमते रहते हैं, उनको कहते हैं सुटुम। करके फिर आपके काम में भिड़ जाते हैं, उनको कहते हैं कुटुम। जो काम करे उसे कुटुम कहते हैं। आगे बढ़ो,
भरकर नहीं कुटूं। आई नीड नोट, ये नीड कहता है कि अगर हमें नोट लगा दिया तो हम हेल्पिंग वर्ब हैं, अगर नोट नहीं लगाया तो हम मेन वर्ब हैं। ठीक है, तो देखिएगा आई नीड नोट बाई अ कार, नीड के साथ नोट लगा हुआ, तो यही मेरा हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या हो जाएगा, आई नीड नोट बाई अ कार, कॉमा दीजिएगा, उसके बाद नीड के साथ ही नोट लगा हुआ है, अर्थात यही हेल्पिंग वर्ब है। हम क्या इस्तेमाल करेंगे, नीड आई। वेरी गुड। अब आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है आई नीड टू बाई अ कार। देखिएगा, आई नीड टू बाई अ कार हो जाएगा आई नीड टू बाई अ कार, कॉमा, और नीड यहां पर क्या है, यहां पर नीड मेन वर्ब है और यहां पर नीड नोट लेके आया, इस कारण ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब यहां पे क्या इस्तेमाल होगा, डोंट आई, डोंट आई, यहां पे डू नोट इस्तेमाल होगा, डोंट आई। अगर नीड नोट लेके आया तो वो ही हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, अगर नीड अकेले आया तो वो क्या हो जाता है, मेन वर्ब हो जाता है। उस स्थिति में हम लोग क्या निकालते हैं, डू नॉट या डजंट, जो मतलब कि जिस प्रकार का सब्जेक्ट होगा उस प्रकार से चलेंगे। अब देखिएगा, अब आपका वीवीआई सीक्वेंस लागू होता है। यहां तक में आप लोग इस नियम को, जो रूल आपको यहां से मतलब मिला है, हाँ यहां से यहां तक आप लोग बचपन में भी कभी 8, 9, 10 में सर वगैरह बताए होंगे, तो यहां तक आप पढ़े होंगे। लेकिन ये सब यहां तक का रूल और इसके बाद का रूल बहुत ज्यादा पेचीदा है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। अब उसका मन है हमसे थोड़े आग बतियाएगा कि सर जी ये सवाल करें कि नहीं करें। कहता है, अरे बाबा एग्जाम्पल यहां होगा, ब्रिंग अ चेयर। कहता है यदि किसी सेंटेंस का सेंस ऑर्डर देने का हो, है ना, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, है ना, गो देयर, कम हेयर, ये सब क्या है, ऑर्डर देने वाला सेंटेंस है। पर यदि किसी सेंटेंस का सेंस ऑर्डर देने का हो तो उसका क्वेश्चन पार्ट का हो जाएगा, उसका जो सब्जेक्ट और वर्ब का जो यूज होगा ना वो कैन यू लग जाएगा, चाहे कुछ भी रहे, हमको घबराना नहीं है। कहता है उसका ऑर्डर वाला का क्वेश्चन पार्ट बनेगा कैसे, कैन यू से। किसे बनेगा, कैन यू से। ब्रिंग ए चेयर, एक कुर्सी लाओ, हम लोग किसी को आदेश देते हैं, कहता है ब्रिंग ए चेयर, कॉमा, कैन यू। अब आप कहिएगा सर ये देखिए ना आप क्या कर दिए हैं, आपने यहां पे नोट नहीं लगाया है। भाई नहीं लगाना है नोट, ये ऑर्डर देने वाले सेंटेंस का जो है। कहता है कि ब्रिंग ए चेयर, एक कुर्सी लाइए, नहीं लाओगे, वो पूछ रहा है कैन यू, लाओगे। अब उसके बाद देखिएगा आपका प्रोहिबिटेशन वाला है, यदि किसी सेंटेंस का सेंस प्रोहिबिटेशन या अर्थात मनाही, रोक लगाने के सेंस में हो तो उसका क्वेश्चन पार्ट विल यू इस्तेमाल होगा। ये सब याद रखने वाला, आदतन हम लोग इसमें भी नोट घुसा सकते हैं, इसीलिए सभी भी आए होते हैं, क्योंकि पहले से आदत है नोट लगाने का। यहां देखेंगे नोट लगा दूं क्या, अरे ना लगाओ भाई, नोट लगाओगे गलत हो जाएगा। कहता है डोंट टच द वायर, ऑलरेडी इसमें नोट घुसा हुआ, तार मत छुओ, है ना, कौन सा तार, छप्पड़ बांधने वाला, बिजली का तार छूने मना कर रहा है। डोंट टच दिस वायर, तो इसका हो जाएगा डोंट टच दिस वायर। क्वेश्चन पार्ट इसका देखिए ऑलरेडी आपको बता दिए, विल यू इस्तेमाल होगा, विल यू, ज्यादा घबराना नहीं। यहां तक समझने में किन्हीं को दिक्कत है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग अन्य जो रूल बच गए हैं इसके बाद का रूल ये हम देखेंगे। यदि किसी सेंटेंस का सेंस सलाह देना हो, आप किसी को सलाह दे रहे हैं, वैसी स्थिति में यदि किसी सेंटेंस का सेंस भाव सलाह देना हो तो क्वेश्चन पार्ट या तो शुड यू होगा या तो शुडंट यू होगा। तो भैया जब सलाह दीजिएगा तो किसी को मना भी तो कीजिएगा, डायरेक्ट आप किसी को मना करते हैं डोंट टच दिस वायर, है ना। अब हम किसी को सलाह दे रहे हैं यू शुड नॉट मतलब ड्रिंक वाइन, आपको मतलब कि शराब नहीं पीनी चाहिए, ये भी तो मना कर रहे हैं ना आप सलाह देते हुए, सलाह भी दे रहे, मना डायरेक्ट मना करेंगे रे दारू मत पियो, है ना। ऐसे भी दारू बिहार में बहुत पीता है लोग, कब बंद होने के बाद दारू पीता है, गोसबा में पीता है। बिहारी को समझता है कि नहीं, बिहारी कहता है जिस काम के लिए मना करोगे वही काम करेंगे। जहाँ पे लिखा रहता है यहाँ पे पेशाब करना मना है, सबसे ज्यादा वहीं खड़ा होकर पेशाब करता है, और जहाँ पे लिखा था यहाँ थूकना मना है, सबसे ज्यादा पीक वहीं पड़ा होता है ना। तो बिहारी को मना मत करोगे। हमारे जो कुर्सी कुमार है वो कहे कि भाई शराब बंद, लोग कहा रुक बंद करे, रुक घरे में बना लिया,
देखते हम गंगा नदी के किनारे तो बैठ कर शराब बनाते रहता है। और बंद करो, रोजगार दे दिया नीतीश कुमार, है ना, सॉरी उसका नाम है कुर्सी कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आप किसी को मतलब मना करते हैं तो टेक ए रेगुलर एक्सरसाइज फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें प्रतिदिन एक्सरसाइज व्यायाम करना चाहिए, है ना। और अच्छे ब्रेन के लिए हम लोगों को रोज मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, है ना, उससे ब्रेन अच्छा होता है। ऐसे तो अच्छे ब्रेन के लिए इंसान को पढ़ना ही चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए ताकि आपका ब्रेन अच्छा हो। नहीं तो कोई भी राजनीतिक दल, कोई पार्टी, कोई आपको कुछ नहीं देगा। आपके अंदर टैलेंट है तभी आप कुछ हासिल कर पाइएगा, और छीनने की शक्ति होनी चाहिए, ना कैसे जॉब देगा, खींच लो उससे, नहीं खींचाएगा, हल्ला करो, हंगामा करो। नहीं आता थोड़े दिन पहले स्पीक अप फॉर एसएससी, आईबीपीएस, बैंकिंग, मतलब रेलवे, ये सब ना कैसे वैकेंसी निकालेगा, रुक निकलवाते हैं। कहता यदि किसी सेंटेंस का सेंस, सॉरी यही थे ना, टेक अ रेगुलर एक्सरसाइज फॉर गुड हेल्थ, क्या हो जाएगा, टेक अ रेगुलर एक्सरसाइज फॉर गुड हेल्थ, कॉमा हो जाएगा। इसमें मना नहीं कर रहा है तो ये सलाह देना है तो शुड का इस्तेमाल करेंगे। अब भीतर में कोई निगेटिव किसी चीज के लिए मना नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट टेक अ, यू इस्तेमाल करेंगे, यू इस्तेमाल होगा ना। आगे बढ़ा जाए क्या, करा यदि किसी सेंटेंस का सेंस विश या प्रपोजल हो, है ना, यदि किसी सेंटेंस का सेंस क्या हो, विश या प्रपोजल हो, तो उसका क्वेश्चन पार्ट विल प्लस सब्जेक्ट होगा या फिर वॉन्ट प्लस, अरे विल में नोट लगाइएगा तो वॉन्ट हो जाएगा। लेट अस प्ले क्रिकेट, इसमें नहीं है ना, माना नहीं कर रहा है हम लोग क्रिकेट खेलें, तो लेट अस, बेचारा अस है, और लेट का एक खानदानी आदत है कि लेट क्या करता है, अपने साथ हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेगा। बड़े बड़े एग्जाम में बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखकर लेट इस्तेमाल करके वहां पे क्या करेगा, सब्जेक्टिव केस ठोक देगा। आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव केस। लेट अस प्ले क्रिकेट, तो लेट अस, यहां ध्यान रखिएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहां इसका क्या बन जाएगा, क्वेश्चन टैग लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट, और उसके बाद देखेंगे कॉमा देंगे, इसमें नोट नहीं लगा हुआ है, नोट लगाइए, क्या हो जाएगा, वोंट। अस का कहां का, कौन से खानदान का, वी खानदान का है, कोई दिक्कत समझने में। चलिए आगे बढ़े क्या, अरे बाबा कहां गया, हाँ ये जो वी लाए ना, ये यहां से लाए अस से, अस होता है ना वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, तो हमको चाहिए सब्जेक्टिव केस ना, तो वहां पे इसमें नोट नहीं है, लेकिन नेगेटिव सेंस नहीं है तो हम यहाँ पे नोट लगा देंगे, विल के साथ नोट लगाएंगे तो वॉन्ट हो जाएगा। आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे। अब हम यहाँ देखेंगे, कह रहा है कुछ वर्ड, ये VVI रूल है, यही है सब का, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, अगर ये समझ गए तो आपका सब क्लियर है, ऐसा नहीं है, ऐसे देख लो। कह रहा है कुछ वर्ड अपने आप में ही निगेटिव सेंस रखते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नोट लगाया जाए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि दुश्मन को हराने के लिए आप उसका वध ही कर दें, कई बार आर्थिक रूप से भी तोड़ करके उसका वध हो जाता है ना। कहता है कुछ वर्ड अपने आप में ही निगेटिव सेंस रखते हैं, यदि उनका यूज सेंटेंस में हो तो क्वेश्चन पार्ट इंट्रो अफर्मेटिव होगा। तो कहता है कि कुछ वर्ड अपने आप में ही कैसे होते हैं, निगेटिव सेंस, नोट नहीं लगे होते हैं लेकिन अपने आप में ही होते हैं निगेटिव सेंस। तो जैसे देखो फ्यू लिखा हुआ, फ्यू दिखा तुम लोगों को, फ्यू है, लिटल है, हार्डली है, स्कार्सली है, बेयरली, नो वन, नो बडी, नथिंग, नो नॉट, नेवर, नाइदर, नो सूनर, है ना, नन भी होगा, है ना, इसमें नन भी इस्तेमाल होगा, NON, नन में कोई नहीं, ये सब सेंटेंस में इस्तेमाल है। तो बिना नोट का ये क्या सब है, हीरो है। करा आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास कुछ यानी कि ना के बराबर पैसा बचा हुआ, मतलब बहुत कम पैसा बचा हुआ, ना के बराबर, तो वो लिटिल है होता है सेंस में ना के बराबर। करा आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास बहुत बहुत कम पैसा, बहुत कम, मेरे पास नहीं, इधर सेंटेंस बोल रहा है। करा आई हैव लिटिल मनी, क्या हो जाएगा, आई हैव लिटिल मनी, कॉमा लगाएंगे, देखो तो हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है, इसमें नोट लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लगा दें ना लगाएंगे, चलो बोल दिया तो नहीं लगाएंगे। अरे भैया लिटल है ना इस्तेमाल, वेरी गुड, तो तेज लड़का। आई हैव लिटल मनी, लिटल अपने आप में निगेटिव सेंस है, तो भीतर में निगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन पार्ट में थोड़े निगेटिव डालेंगे, हैव आई हो जाएगा, हैव आई। नेक्स्ट देखिएगा इसी का, करा ही कुड हार्डली हेल्प मी, तो देखेंगे यहाँ पे कुड, इसके बाद V1 लगा हुआ, करा ही कुड हार्डली हेल्प मी, आपको कोई बोले कि फलाने व्यक्ति के पास चले जाओ वो आपकी मदद करेगा, हम लोग क्या कहेंगे, हार्डली, ही कुड हार्डली है, वो शायद ही मेरी मदद कर सकता है,
शायद ही मतलब उम्मीद ना के बराबर है। तो उसी सेंस में यहाँ पे इसको माना जाता है क्या, निगेटिव सेंस। क्या हो जाएगा, कौची एडवर्ब वर्ब का था, नहीं देख रहा वर्ब के पहले आया हुआ है, क्या तुम पढ़ेगा स्टूडेंट। ही कुड हार्डली, इस सब में दिख रहा है, सब है वही, हाँ हाँ ही कुड हार्डली हेल्प मी, कॉमा कुड, उसके बाद देखेंगे नोट लगाने का मन कर रहा होगा तो नोट नहीं लगाएं, कारण भीतर में निगेटिव सेंस अर्थात सेंटेंस बिना नोट का निगेटिव है, ये भी और ये भी, इन सब वर्ड का यूज रहेगा ना तो सेंटेंस जो है वो बिना नोट का ही निगेटिव सेंस रेडी हो जाता है। तो ही कुड हार्डली हेल्प मी, कुड ही, कोई दिक्कत है नहीं। आपका क्वेश्चन टैग यहीं पे आके खत्म हो जाता है, दम तोड़ देता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका लाइव चल रहा है क्लास, वो तो लाइव चलता रहेगा, लाइव चल रहा है फिलहाल 12th के लिए, जो भी 12th के विद्यार्थी हैं जो इस समय पढ़ रहे हैं वो वीडियो जरूर देखें, और आसपास में कोई भाई बहन आपके पढ़ रहे हैं उन तक भी शेयर कर दें कि 12th का क्लास 6:30 बजे शाम के लगभग आपका लाइव हो जाता है, क्योंकि लाइव होने से पहले थोड़ा सा लिखना पड़ता है, इसलिए एकदम लाइव चलेगा। फुल्ली हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ इंग्लिश बुक, वेरी इजी लैंग्वेज, एकदम बहुत ही फाइन लैंग्वेज में, वो तो आप मतलब वीडियो में देख लीजिएगा। और ये जो ग्रामर का वीडियो है ये ऐसे बीच बीच में जाता रहेगा, और एक जो नाउन का जो फर्स्ट ईयर का बैच अभी चल रहा है उसमें भी